मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछना था। बेसिकली क्या हुआ कि किसी ने मेरे उस पे ना वीडियोस पे एक कमेंट डाला था। एक कमेंट डाला था और लिखा था कि कि आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो जाए, फिर आपको पता चलेगा, और आपकी फैमिली के साथ ऐसा ही हो ताकि आपको पता चले कि आप कैसे तब आप कैसे झेलोगे या क्या हो रहा है। तो somebody had put that comment that made me think, okay, that made me think कि अगर बाई चांस मैं ऐसे सिचुएशन में होती हूँ और मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगी, हाउ विल आई रिएक्ट, ओके। एंड दैट लेड मी टू अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट कि अगर ऐसा कुछ होता है, ओके, एंड सुशांत हमारा फैमिली मेंबर है, हाँ, वी टेक हिम लाइक दैट। हम उसको अपनी फैमिली की तरह ही लेते हैं, हम उसका पेन फील करते हैं, हम अपने बर्थडेज, हम अपने सेलिब्रेशन सब अधूरे लगते हैं, हमें सब पेनफुल लगते हैं हमें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जब तक सुशांत का जस्टिस नहीं होता है, जब तक ये मूवमेंट कंप्लीट नहीं होती है। हम हमारे अंदर एक देयर इज वो खालीपन है और बहुत स्ट्रांग है, राइट। सो when you think about a situation like this, सबसे पहले जो मेरे माइंड में फ्लैश की ना चीज़, वो फ्लैश की कि वो फ्लैश की कि मुझे मेरी एक क्लाइंट याद आई। शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन कोविड, ओके। शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन कोविड, और बिकॉज कोविड के टाइम में जो भी लोग गए हैं, यू नॉट बीन एबल टू बी विद देम एंड ऑल ऑफ दैट। शी वॉज she knew that he's gone, but she was still hopeful, and she wanted to know if there is any chance that he's alive, okay. First thought that's जो मेरे माइंड में स्ट्राइक की was that person कि जिनका हस्बैंड चला गया है, उनको पता है चला गया है, बट वो फिर भी जानना चाहते थे कि कोई चांस है बाय चांस कि उनकी जगह कोई और हो और वो जिंदा हो, ओके। देन सेकेंड थॉट केम टू माई माइंड कि खुदा ना खास्ता कभी मेरे साथ ऐसा हो, लिटरली ऐसा हो, सर्कमस्टांसेस इतने डाइसी हो, इतने कंफ्यूजिंग हो, जहाँ पे ना कोई स्टूल मिला लटकने के लिए, जिस कुर्ते का लिया गया वो कुर्ता लटकने के लिए वैसे ही काफ़ी नहीं है, और चद्दर सामने पड़ी है, अगर किसी को फांसी लेनी है तो वो उस चद्दर को लगा के फांसी लेगा ना, वो पहले अलमारी खोलेगा, फिर एक कुर्ता ढूंढेगा कि मुझे ग्रीन कलर से ही फांसी लेनी है, फिर वो उस सारे कपड़ों को अच्छे से रखेगा, फिर वो एक कुर्ता लेगा और फिर उसको लगाएगा और फिर फांसी लेगा, राइट। सो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इतने डाइसी सर्कमस्टांसेस, उसका रूम नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं हुई, कोई भी प्रूफ जो है वो छोड़ा नहीं गया, इतने सारे इतने सारे वीडियोस आए, इतने सारे डाइसी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई एक बार भी बोल देता कि मेरा जो भी मेरा भाई है या जिसके साथ भी ये हुआ है, मेरा अपना, वो जिंदा है, तो मैं क्या करती? आप बताओ, आप क्या करते अगर आपका कोई अपना इतने सारे डाइसी सर्कमस्टांसेस में, इतने सारे लूप होल्स वाले सिचुएशन में, अगर आपका कोई अपना चला जाता, राइट, एंड सब बोलते हैं सुसाइड है, मर्डर है, ये है, वो है, बीच में कोई पर्सन बोलता कि वो जिंदा हो सकता है, तो आप क्या करते हैं इमिडिएटली? व्हाट वुड योर रिएक्शन हैड बीन? आपका क्या रिएक्शन होता, या क्या सवाल उठाते, क्या करते? आपका पहला एक्शन क्या होता, या पहला रिएक्शन क्या होता अगर कोई बोलता कि आपका जो भी वो गया है वो एक्चुअली जिंदा है? तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता? नॉर्मली यही होता कि या आप खुश होते, या आप सरप्राइज होते, या आप ढूंढने की कोशिश करते, या आप इन्वेस्टिगेशन कराते, या आप ढूंढने की कोशिश करते, या आप उसके साथ कनेक्ट करते कि ये क्यों बोल रहे हो आप, वो कहाँ है, आपको कैसे पता लगा, आपको कहाँ से पता लगा, आप उस बंदे के साथ इमिडिएटली कनेक्ट करते, आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते, अपने एंड से भी पॉसिबिलिटी फाइंड करने की कुछ कोशिश करते, और ये पॉसिबिलिटी आपको खुशी भी देती। वुडंट दैट हैड हैपन? मतलब ऐसा ऐसा ही होता ना। मैं भी ऐसा ही करती, मैं तो पागल हो जाती, मेरे को तो लगता कि अरे ये तो बहुत अच्छी, अगर 1% भी, 0.0001% भी है ना, तो मुझे ऐसा लगता कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। एंड देन स्पेशली
एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ पे फेस, किसी का भी फेस चेंज करना 1 मिनट का काम नहीं है, स्पेशली जहाँ पे लास्ट राइट्स के टाइम उनको टाइम ही नहीं मिला है कि वो अच्छी तरह देख पाए, ना नहलाना हुआ है ना कुछ और हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं, बाल सर पे वैसे ही हैं, कोई कट नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इतनी सारी फिशी चीज़ें, इतनी सारी फिशी चीज़ें के होने के बाद अगर कोई एक भी इंसान बोलता कि मेरा वो अपना जिंदा है, मैं सबसे पहले उसको ढूंढती, सर पैर एक कर देती, दुनिया आसमान एक कर देती, 1% कुछ नहीं छोड़ती उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे लगता कि मुझे उसको ढूंढना है। अगर वो 1% भी, 0.1% भी जिंदा है तो मुझे उसको ढूंढना है। मैं ये नहीं बोलती कि अरे ये पागल है, ये जो बोल रहा है ये पागल है, मैं इसको जेल करा दूंगी। क्यों? लाइक एग्जैक्टली हम अपना तन मन धन सब लगा देते कि ढूंढना है। अभी भी कर रहे हैं ना, हम जो भी कर सकते हैं हम सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो वो कौन है हमारा? हु आर वी फाइटिंग फॉर? हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? वो कौन लगता है हमारा? कोई हमारा उसके साथ लेना देना है, कोई हमारा उसके साथ रिश्ता है, और जब वो वापस आ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? या हमारी जिंदगी बदल देगा, या वो वापस आके, वो हो सकता है वापस आके वो हमें पहचाने तक ना। फिर तो हमारा, हमें क्या मिल रहा है इस सारी फाइट में, इस सारी सिचुएशन में हमें क्या मिल रहा है? हर एक इंसान अपने आप में अधूरा फील कर रहा है उसके बिना। और फिर हमें ट्रिनिटी, ओके, ये भी मैं आपको वही जवाब दे रही हूँ बेटे कि सपोजिटली अगर मैंने खुद भी उस इंसान को क्रिमेट किया हो, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे वो इंसान ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हो जहाँ पे सेम चेहरे ढूंढना या सेम तरह के चेहरे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्रिमेशन से पहले नहलाना धुलाना या जो भी रस्में हुई वो नहीं हुई, जो पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम के कोई निशान, कोई कट, कोई कुछ नहीं हुआ जहाँ पे वो दिखाई दे मुझे, मेकअप मैन जगह जगह से निकले, ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली मैं फिर भी ढूंढने की कोशिश करती, क्योंकि मुझे पहला ख्याल आता कि हाँ, पॉसिबल है कि जो क्रिमेट हुआ हो वो मेरा अपना ना हो, क्योंकि मैं उसको ना तो अपने घर लेके गई, ना मैंने उसके साथ कोई ना तो मैंने उसके साथ कोई किसी तरह का कोई रस्में करी, ना किसी तरह से कोई कॉन्फर्मेशन ली कि कोई मार्क हो, कोई कुछ हो, किसी हिसाब से मैंने उसको पहचाना हो। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, राइट? सो वो हुआ, यस, वीडियोस ने बहुत कुछ बोला, वो हुआ इमिडिएटली, विद इन 24 आवर्स क्रिमेशन भी हो गई। मुझे टाइम कहाँ मिला देखने का कि वो वही था कि नहीं था? तो अगर मैंने अपने हाथों से भी उसकी क्रिमेशन की हो और ऐसे सर्कमस्टांसेस में की हो, तो फिर भी ये ये क्वेश्चन फिर भी आएगा, फिर भी मेरे को होप होगी। मैं बोल तो रही हूँ कि मैंने, मेरे दिमाग में सबसे पहले मेरी वो क्लाइंट आई हुज लॉस्ट हर हस्बैंड टू कोविड। उनको पता है उनके हस्बैंड को कोविड था, उनको पता था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको पता था कि कोविड से डेथ हो गई, स्टिल शी वाज होपफुल दैट इज देयर वन चांस, 1% जहाँ पे वो जिंदा हो सकते हैं। दैट्स व्हाट शी वांटेड टू नो। सो यहाँ पे तो कोई बोल रहा है सामने से कि वो जिंदा है, और कोई बोल रहा है सामने से वो जिंदा है, तो रादर देन जमीन आसमान एक करना, 1%, 0.1% भी चांस लेना कि हाँ वो जिंदा भी हो सकता है, ढूंढे, बोरेन जो बोलेगा जिंदा है उसको जेल करा देंगे, रियली। यही, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि इट इज वेरी, और आप बिलीव करते हो वो है या वापस आएगा, या आप बिलीव करते हो वो नहीं है, वापस नहीं आएगा, नथिंग मैटर, नथिंग मैटर्स। ये मैटर ही नहीं करता, ये क्वेश्चन ही नहीं है कि वो जिंदा है या वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि तुम किसके लिए फाइट कर रहे हो, तुम फाइट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि आई नो, मैंने किसी का ट्वीट रीट्वीट किया है, हुज सपोर्टिंग द फैमिली, एंड दैट पर्सन इज क्लियरली राइटिंग कि हाँ, फैमिली को पता है कि वो सुसाइड है, और 306 लगाया है, हम फैमिली के साथ हैं, ये 306 ही है, ये सुसाइड ही है। उसके बाद तुम क्या बोलोगे? मतलब व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर? फिर आप कर क्या रहे हो पिछले 1.5 साल से? कौन सा खड्डा खोद रहे हो? क्योंकि फिर तो वहीं छोड़ देना चाहिए था ना। इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी चीजें हैं सामने जो क्लियरली दिखाती हैं दैट दिस कैन नॉट बी अ सुसाइड एट ऑल। ये सुसाइड हो ही नहीं सकती है किसी भी हाल में।
फिर उसके बाद भी ये सिचुएशन है, तो फाइट तो ये है ही नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है। फाइट ये है कि अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है, और फाइट ये है कि अगर वो नहीं है और किसी ने अगर 1% भी ये बोला या 0.1% भी बोला कि वो है, तो मैं तो ढूंढूंगी। मेरा पहला यही स्टेप होगा कि मैं ढूंढूंगी। बाकी सबको खुद सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या पहला स्टेप होगा। क्या वो बोलेंगे हाँ जी ठीक है, मर गया, जाने दो, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, मरते रहते हैं। वही तो, हाउ कैन दे से द शेम ऑन दोज हु आर सेइंग अलाइव। मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर मेरा अपना अगर था तो ऑटोमेटिकली मैं तो कभी मैं तो चाहूंगी कि किसी भी तरह से वो जिंदा हो ना। मैं तो चाहूंगी कि वो किसी भी तरह से जिंदा हो। तो मैं तो कभी नहीं बोलूंगी कि वो, मतलब जो बोल रहा है जिंदा है वो पागल है। मैं बोलूंगी जो जो बोल रहा है जिंदा है, मुझे मिलाओ उससे, ताकि मैं पूछूं कहाँ है, कैसे है, मैं वापस लेके आ पाऊँ।